नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी ने दोस्तों अपनी आंसर की देख भी ली होगी, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी के आंसर की बहुत दिन पहले ही आ चुकी है। और आपको ये पता होगा दोस्तों कि आपका कितना रो मार्क बन रहा है कट पिट के। तो आंसर के आने के बाद में जो हमारे पास डाटा है दोस्तों, 6 लाख प्लस का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर दोस्तों, जो कि रैंक मित्र का डाटा है, इसी डाटा के आधार पर दोस्तों आज हम कोलकाता SER जो जोन है आपका कोलकाता जोन, उसका कट ऑफ यहाँ पर कैटेगरी वाइज एनालिसिस हम करने वाले हैं। साथ में देखेंगे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिलेगा, हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट कौन सा है, और फाइनल कट ऑफ जो है कितना आपका जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिन भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे सामने ओवरऑल डाटा, जो कि 6 लाख प्लस का डाटा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और ये ओवरऑल डाटा यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंटों का, कि कितने स्टूडेंटों का मार्क कितने नंबर पर कितने स्टूडेंट आपके बन रहे हैं। जैसे कि 95 प्लस में 6 स्टूडेंट हैं, 90 प्लस में 49, 85 प्लस में 500। इसी प्रकार से ये डाटा यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि पीटी के लिए कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कहीं ना कहीं 58,000 प्लस आपके स्टूडेंट लिए जाने हैं पीटी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको देखना है कि अपना 58,000 आपका जो स्टूडेंट है कितने नंबर के बीच में कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे 95 प्लस वाले 6 स्टूडेंट हैं और 90 प्लस वाले 49, तो ये 6 स्टूडेंट 49 में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं 6 स्टूडेंट जो है 95 प्लस वाले, बाकी 43 जो स्टूडेंट है वो है 90 प्लस वाले। तो इसी प्रकार से डाटा यहाँ पर जुड़ता हुआ चला गया है। और हमें लेना है कितना स्टूडेंट दोस्तों, 58,000। तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है 65 से 70 के बीच में जाने वाला है। ये ओवरऑल है 65 से 70 के बीच में। लेकिन दोस्तों, इस कट ऑफ का कोई मतलब नहीं रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये ओवरऑल है। लेकिन हमारा कट ऑफ तो जोन वाइज कैटेगरी वाइज बनेगा आपका, कि किस जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, वहाँ पर सीट कंपटीशन क्या है, कितने स्टूडेंट को कितने मार्क बन रहे हैं। तो इस प्रकार से कट ऑफ एनालिसिस होने वाला है। तो इससे तो कुछ होने वाला है ही नहीं, तो ये तो आप भूल जाइए। ठीक है, ये तो खाली मैंने ये दिखाया है कि हमारे पास डाटा कितना है। तो 6,10,299 स्टूडेंटों का डाटा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो उससे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क किस प्रकार से कैलकुलेट करना है, कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा आपकी शिफ्ट के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है 101 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है ग्रुप डी का। तो यहाँ पर टोटल शिफ्ट मैंने दी हुई हैं, 101 शिफ्टें यहाँ पर दी हुई हैं। ये रही आपकी 101 शिफ्टें टोटल की टोटल। ठीक है दोस्तों, और जिसमें दोस्तों इन सारी शिफ्टों में 101 शिफ्ट जो हुई हैं, इनमें सबसे इजी शिफ्ट जो रही है आपकी, वो 14/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क निकल कर आता है दोस्तों 47। सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है। और सबसे हार्ड शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो 19/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क है 47। यानी हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट का आपको पता चल गया, क्योंकि जो ये डाटा दिया गया है दोस्तों, ये अपने आप देख सकते हैं एवरेज मार्क के हिसाब से, अपनी शिफ्ट के हिसाब से, कि ये शुरुआत की सबसे हार्ड शिफ्ट है। तो इसी प्रकार से आप नीचे चलते चले जाएंगे चलते जाएंगे, तो सबसे इजी शिफ्ट आपकी मिल जाएगी आपको। यानी 100 से ऊपर आपका हार्ड, और 101 की शिफ्ट जो है उससे हार्ड, और इससे नीचे आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका हार्ड शिफ्ट है या इजी शिफ्ट है। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो देखिए दोस्तों, सबसे इजी शिफ्ट का एवरेज मार्क था, अभी मैंने आपके लिए बताया था 47, और सबसे हार्ड का 36। तो कहीं ना कहीं 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मार्क आपको मिलने वाला है, जिन स्टूडेंटों का एग्जाम 19/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। तो आप भी अपनी शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मार्क निकाल सकते हैं। जैसे कि आपकी शिफ्ट है 27/11/2025 की, और सबसे इजी शिफ्ट का एवरेज मार्क है 47, इसका है 37। तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलेगा कितना मिलेगा दोस्तों, 10 नंबर का, क्योंकि 47 में 37 घटाना है, तो 10 नंबर का आपका आएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, कट ऑफ की। तो कट ऑफ से पहले आपको वैकेंसियों का डाटा आपको देखना होगा कोलकाता जोन में, कि आपको कितना जो है मार्क, कि आपका कितना वैकेंसी है आपकी कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि टोटल 1044 वैकेंसी है, जिसमें से यूआर की 408, एससी की 184, एसटी की 72,
ओबीसी की 263 और ईडब्ल्यूएस की 162। और इन्हीं 1044 वैकेंसियों में से दोस्तों 206 एक्स सर्विसमैन की, अप्रेंटिस की 206, और ये आपकी जो है BILD HIMD और ये वाली वैकेंसियाँ जो होती है 5%, ये भी इन्हीं 1044 में से ही कटेंगी। यानी कहीं ना कहीं आप 5% ये वैकेंसियाँ घटा दीजिए, 20% अप्रेंटिस वाली और 20% ही एक्स सर्विसमैन वाली। 206 और 206 418, और बाकी ये आपकी जो वैकेंसी हैं इन्हें आप घटा दीजिए। जितना आपकी वैकेंसी बचती है उसका 3 गुना लिया जाएगा पीईटी के लिए। यानी कहीं ना कहीं 45% आपका ये रहा कोटा का, तो आपके पास बचा 55%। तो इतना स्टूडेंट लिया जाना है? तो नहीं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अप्रेंटिस वाले बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं। ये वैकेंसियाँ खाली कभी नहीं रहती, लेकिन एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियाँ खाली रह जाती हैं, और इन्हीं खाली वैकेंसियों को भरने के लिए एक्स्ट्रा 10% स्टूडेंट ओपन से बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी टोटल वैकेंसी है जो कि आपकी 1044 है, इसका 65% आपको निकालना होगा। फिर उस 65% का 3 गुना आपको करना होगा, तब जा करके आपको पता चलेगा कि पीईटी के लिए कितना स्टूडेंट लिया जाना है। तो वो डाटा मैंने दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ पर डाला हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में आपका कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यूआर में 408 वैकेंसियाँ हैं, और इसका 65% अब निकालें तो 265 बनता है, और 265 का 3 गुना यहाँ पर करना है तो 795। यानी पीटी के लिए यूआर में 795 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। इसी प्रकार से दोस्तों एससी में 357 का सिलेक्शन होना है पीटी के लिए, एसटी में 138 का सिलेक्शन होना है पीटी के लिए, ओबीसी में 510 का सिलेक्शन होना है पीटी के लिए, और ईडब्ल्यूएस में 198 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है पीटी के लिए। तो ये रहा दोस्तों आपका पीटी का फंडा कि कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है पीटी के लिए। कैटेगरी वाइज मैंने आपके लिए बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर की कट ऑफ की। तो आपको पता है दोस्तों 795 स्टूडेंट लेने हैं, और हमारे पास डाटा ये रहा दोस्तों कोलकाता जोन का। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों 795 स्टूडेंट हमारा कहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप देखें पूरा डाटा दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं 75 से 80 के बीच में, और मात्र 795 यानी इससे थोड़ा सा नीचे है बस, 75 से तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो कहीं ना कट ऑफ आपकी अभी तो डाटा और बढ़ेगा दोस्तों, मात्र 6 लाख का डाटा है, इसमें भी और डाटा कंप्लीट होगा। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका वही 80 या 78-80 के अप्रोक्स आपका 78 से 80 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। किसका दोस्तों? यूआर का। या मान कर चलिए दोस्तों फिक्स है ये, यानी इस मार्क के बीच में आपका रो मार्क बन रहा है। तो आप चिंता ना करें दोस्तों, इसमें भी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा फिर। तो कट ऑफ वही आपका 75 से 80 के बीच में रहेगा यहाँ पर कोलकाता में, जो कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। अब तक की जितनी मैंने कट ऑफ बताई उनमें सबसे हाईएस्ट है दोस्तों कोलकाता। अब बात करें दोस्तों ओबीसी जोन की कट ऑफ की, तो ओबीसी में 510 स्टूडेंट लेने हैं। अब देखिए दोस्तों यूआर का कट ऑफ बढ़ता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर SC ST ओबीसी वाले भी क्वालिफाई करते हैं, और जितना कट ऑफ यूआर का बढ़ेगा उतना ही SC ST का कम जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ की। तो ओबीसी की कट ऑफ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ओबीसी का डाटा ये रहा, 510 स्टूडेंट लेना है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए 32 स्टूडेंट यहाँ पर चले गए, थोड़ा सा इसमें से भी जाएंगे, तो फिर भी आपका कट ऑफ जो है 510 वही 70 से 75 के बीच में रहेगा आपका। तो कहीं ना कहीं आप देखिए दोस्तों डाटा और बढ़ेगा, फिर बोल रहा हूँ मैं, डाटा बढ़ेगा तो आप 75 प्लस ही मानकर चलिए यहाँ पर। ठीक है, ओबीसी का। अब बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस का। तो भाई 198 स्टूडेंट लेना है, और 198 स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 198, तो यहाँ पर दोस्तों राहत है ईडब्ल्यूएस वालों को, वही 60 से 65 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। तो 198 का लगभग आप मानकर चलिए दोस्तों 198 ही लेना है ना, यहाँ 198 स्टूडेंट लेना है, और 198 स्टूडेंट का मतलब है दोस्तों कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ 62 के अप्रोक्स रहेगा आपका। कितना दोस्तों? 62-63 के अप्रोक्स। अब बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में 357 स्टूडेंट लेना है, और 357 स्टूडेंट का हमारा डाटा कंप्लीट होता है दोस्तों 70 से 75 के बीच में। ये रहा 70 से 75, 357 स्टूडेंट लेना है, ये रहा आपका।
तो कट ऑफ यहाँ पर एससी का अच्छा खासा रहने वाला है, 357 लगभग लगभग आप मानकर चलिए दोस्तों 73 74 के अप्रॉक्स। ठीक है, इतना आपका कट ऑफ रहने वाला है। और बात करें दोस्तों एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पर स्टूडेंट लेना है दोस्तों 138, और यहाँ पर शायद मुझे लगता है दोस्तों कट ऑफ बहुत कम जाएगा, वही यहाँ पर 138 स्टूडेंट लेना है, वही 65 60 से 65 के बीच में। तो आप मान कर चलिए वही आपका कट ऑफ रहेगा दोस्तों 138 लगभग लगभग दोस्तों आपका 64 पे 63 64 के समथिंग। तो दोस्तों देखिए हर जोन का वो हर कैटेगरी का मैंने कट ऑफ आपके लिए बता दिया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए यूआर का कट ऑफ रहने वाला है आपका 78 से 80 के बीच में। रो मार्क कितना आपका बन रहा है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा, इतना रो मार्क बन रहा है तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करें पीईटी की। ओबीसी में 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 62 63 के समथिंग, और एससी में दोस्तों आपका 73 से 74 के समथिंग आपका कट ऑफ रहेगा रो मार्क के आधार पर। इसी में नॉर्मलाइजेशन भी होना है, और इसी प्रकार से एसटी में 63 64 के समथिंग आपका कट ऑफ रहेगा। यानी इतना रो मार्क आपका बन रहा है तो आप निश्चिंत होकर पीईटी की तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फंडा है सबसे ज़्यादा, तो नॉर्मलाइजेशन का भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस मैंने आज कोलकाता जोन का आपके लिए बता दिया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।